वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। आप सभी का हमारे ड्रीम पॉइंट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं एक ऐसे सिंपल नोट्स के माध्यम से कि आपकी जो इंग्लिश की चैप्टर फर्स्ट है ए लेटर टू गॉड, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न भी हो जाएंगे और आप जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, क्वेश्चन आंसर है, आप बहुत ही आसान से कर सकेंगे और आपको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी अगर इस चैप्टर से किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ जाएं। और बहुत ही सरल तरीके का नोट्स हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि इस कहानी में क्या है और ये कहानी हमें क्या समझाना चाहता है। यहाँ पे एक फार्मर जो है, एक किसान जो है, वो किसान कितने दुखी में रहता है, वो क्या चाहता है ईश्वर से, आज हम ये सब आपको इस छोटे से नोट्स में कंप्लीट कराएंगे और आपको ये चैप्टर बहुत ही सही तरीके से लर्न भी हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि ये चैप्टर का जो नेम है वो है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड से क्या मतलब चल रहा है कि जो लेटर है वो किसके लिए, गॉड के लिए है। यानी कि यहाँ पे गॉड के लिए लेटर भेजा जाएगा, इसीलिए इस चैप्टर के नाम को ए लेटर टू गॉड रख दिया गया है, जिसके राइटर हैं जी.एल. फेंटस यानी कि ग्रिगोरियो लोपेज फेंटेस। ये जो ग्रिगोरियो लोपेज फेंटेस हैं दोस्तों, ये इसके राइटर हैं जिनका जन्म 17 नवंबर 1897 में हुआ था और उनका देहांत 10 दिसंबर 1966 में हो गया था। यानी कि जो जी.एल. फेंटेस हैं, उनका जो बॉर्न है वो 17 नवंबर 1897 में हुए थे और उनका जो डेथ है वो 10 दिसंबर 1966 में हो गए थे। और वो जो है रहने वाले कहाँ के थे, वेरिक्रॉच मैक्सिको, यानी कि उनकी जो नेशनैलिटी थी वो मैक्सिकन थी, वो मैक्सिकन के रहने वाले थे। उन्होंने कहानी में क्या बताया है, हम एक बार उस कहानी को समझ लेते हैं। आई होप आप लोग इस कहानी को आई थिंक पढ़े भी होंगे और आई होप अच्छे से समझे भी होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको और भी अच्छे से समझें। तो एक बार आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, दोबारा हम इस पे एक बार चर्चा करते हैं। ये जो कहानी है, इस कहानी का नाम है ए लेटर टू गॉड। ये कहानी एक किसान के ऊपर लिखी गई है और ईश्वर के ऊपर जो वो किसान विश्वास ट्रस्ट करता है उसके ऊपर लिखा गया है। इसके अंदर 3 कैरेक्टर हैं। एक फार्मर है जिसका नाम लेंचो होता है और लेंचो की वाइफ रहती हैं और एक पोस्ट मास्टर रहता है। फ्रेंड्स, लेंचो एक किसान रहता है जिसका घर एक छोटे से पहाड़ के सबसे ऊपर रहता है, टॉप ऑफ लो हिल पे। और उसका घर जहाँ पे रहता है उसके घर से उसकी सभी खेतें फसल्स दिखती हैं और वो अपने घर से अपने सभी खेतों की निगरानी करता था। एक बार वो अपने घर के बाहर निकल कर देखा तो उसके फसल पे सफ़ेद फ्लावर्स आ गए थे, वाइट फ्लावर्स आ गए थे। और जो लेंचो था वो भुट्टे की खेती करता था, यानी कि कॉर्न का उसका खेत था। और वो जब कॉर्न के ऊपर वाइट फ्लावर देखा तो सेटिस्फाइड हो गया कि अब हमारे फसल अच्छे होने वाले हैं। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ की कमी थी कि उसे उस फसल के लिए एक अच्छी बारिश की आवश्यकता थी, जो कि उसे वो बारिश नहीं मिल रहा था। तो वो गॉड से यही आशा करता है कि एक बार एक अच्छी तरीके से बारिश हो जाए। और वो नॉर्थ टू ईस्ट साइड खड़े होकर वो देखता है कि घना बादल छाया हुआ है, तो उसके मन में तसल्ली हो जाती है कि आज बारिश होने वाली है। तो उस समय उसकी बीवी रात के खाने का डिनर लगा रही थी और वो अपनी बीवी से बोला कि देखो, आज बारिश ज़रूर होगी, अच्छी बारिश होगी। और कुछ ही समय में बारिश हुई, जमकर बारिश हुई और लेंचो बाहर निकला घर से
बारिश का आनंद लिया। और वो अपनी बीवी से कह रहा है, देखो ये जो छोटे बूंदे हैं ये छोटे सिक्के और जो बड़ी बूंदी हैं ये बड़े सिक्के हैं। वो उन बूंदों को पैसों से कंपेयर कर रहा था क्योंकि उसे पैसे की आवश्यकता थी। आपको पता है, अगर कोई भी एक गरीब व्यक्ति होगा तो वो क्या चाहेगा? वो पैसा ही चाहेगा। और यहाँ पे इस पैसे को पीसोस के नाम से जानते हैं। लेंचो को जिसकी आवश्यकता थी वो पीसोस की आवश्यकता थी। इसी के कारण वो एक अच्छी बारिश चाहता था जिससे उसका फसल जो है वो अच्छे तरीके से हो। लेकिन कुछ ही पल में समय ऐसा आता है कि खूब तेज से आंधी तूफान और हेल स्टॉर्म होने लगता है जिसके कारण उसका फसल नुकसान हो जाता है। उसके जितने भी फसल हैं सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वो देखकर हैरान हो जाता है, उसे बहुत ही दुख महसूस होता है, वो बहुत ही सैड हो जाता है। वो देखता है कि उसके फसल पे पूरे जैसे कोई नमक के चद्दर बिछा दिए हों। तो वो उसका तुलना टिड्डों से करता है कि अगर यहाँ पर एक झुंड टिड्डे आ गए होते, अगर वो फसल को नुकसान करते हैं फिर भी वो कहीं ना कहीं कुछ दाने छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो हेल स्टॉर्म है ये उसके सभी फसल को पूरे तरीके से वो नष्ट कर देता है जिससे वो बहुत दुखी होता है। तो वो और उसकी बीवी के पास कोई चारा नहीं बचता है, तो उनके पास एक ही चारा है। वो कौन है? ईश्वर। वो ईश्वर के ऊपर इतना अटूट विश्वास रखता था कि वो मान के चलिए जैसे उसका कोई एक घर वाला, एक परिवार हो, जितना वो ईश्वर से प्रेम करता था और उसे ईश्वर के ऊपर 100% ट्रस्ट रहता था। तो उसके पास यही एक लास्ट चारा था। तो वो सोचा कि हम ईश्वर को, गॉड को एक लेटर लिखेंगे। तो वो संडे के दिन लेटर लिखता है ईश्वर को और उसमें ये लिखता है कि उसे 100 पेसोस की आवश्यकता है और ईश्वर उसे देगा। वो लेटर लिखकर ले जाकर पोस्ट ऑफिस में जमा करता है। पोस्ट मास्टर उस लेटर को एक्सेप्ट करके वो पढ़ता है और जब वो लेटर को ओपन करता है तो पत्र देखकर पहले वो हंसता है। क्यों हंसता है? क्योंकि पत्र लोग लिखते हैं तो अपने यार दोस्त फ्रेंड को लिखते हैं, अपने घर वालों को लिखते हैं, लेकिन वो पत्र लिखा कहाँ था? वो पत्र ईश्वर को लिखा था। वो पत्र गॉड को लिखा था। ये देखकर वो हंसा। लेकिन जब वो आगे उस लेटर को पूर्ण तरीके से पूरा वो पढ़ा तो उसके अंदर एक उदासी सी, दुखी भरी फीलिंग्स प्रकट हुई। तो उसने ये डिसाइड किया कि हम इसके जो ट्रस्ट है गॉड के प्रति उसे हम ब्रेक नहीं होने देंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे, हम उसके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। तो निर्णय करता है कि हम लोग इसकी मदद करेंगे और वो अपने एम्प्लॉय से भी बोलता है। तो वो सभी लोग क्या करते हैं? पेसोस कलेक्शन करते हैं, लेकिन उस पोस्ट मास्टर के पास केवल 70 पेसोस ही कलेक्शन हो पाते हैं। 70 पेसोस कलेक्शन हो जाते हैं तो भी वो सोचता है कि इसे तो 100 पेसोस की हो सकता है, लेकिन हमारे पास 70 पेसोस ही कलेक्शन हो पाए हैं। तो पोस्ट मास्टर उसे एक फ्रेंडली के रूप में, एक अमेबल के तरीके से, जिस प्रकार से दोस्त होते हैं अपने एक दोस्त की मदद करते हैं, उस प्रकार से वो पोस्ट मास्टर उस लैंचो का, उस फार्मर का मदद किया और उसने ले जाकर उसको दिया। और लैंचो गया तो उसे उसके पत्र मिले और उसके जो पत्र के फाइल थे उसके अंदर उसे पैसे मिले। तो देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि इसमें तो पैसे हैं, लेकिन जब वो पैसे निकालें देखें तो उसे केवल 70 पेसोस से मिले। तो वो दुख हुआ, वो गुस्सा हुआ कि हमने तो 100 पेसोस के लेटर लिख के भेजे थे लेकिन हमें 70 पेसोस मिले। और वो एम्प्लॉय को, पोस्टमैन जो हैं, पोस्ट मास्टर के ऊपर वो ब्लेम डालता है कि ये लोग उसके 30 पेसोस यानी कि 30 पेसोस उन लोगों ने खा लिए, जिसे वो बंच ऑफ क्रोक के नाम से उनके ऊपर ब्लेम करता है।
तो दोबारा पत्र लिखता है और वो कहता है कि ये जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने उनके भेजे हुए 100 पेसोस में से 30 पेसोस वो खा लेते हैं। तो पढ़ता है पोस्ट मास्टर, वो उदासी छा जाती है। तो वो भी कहता कि हम लोग चाह कर भी उसकी पूरी तरीके से मदद नहीं कर पाए। तो ये होती है एक लेंचो की कहानी, एक फार्मर की कहानी, एक इसकी दुख भरी कहानी। तो सोचिए, अगर आपका कोई भी चीज़ बना बनाया बिगड़ जाए तो आपको कैसा लगेगा? दुख लगेगा। उसी प्रकार इस किसान के साथ हुआ, लेंचो के साथ हुआ। वो कितना उम्मीद लगाकर बैठा था कि एक अच्छे तरीके से बारिश होगी, एक अच्छा बरसात होगा, उसका फसल अच्छा होगा, और जब उसका फसल अच्छा होगा तो उसकी कमाई भी अच्छी होगी और वो अपने घर परिवार गृहस्थी को बहुत ही आसान तरीके से चला सकता है। तो आई होप आपको स्टोरी तो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, लेकिन हम इस स्टोरी को और शॉर्ट में भी समझेंगे उससे पहले हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट वर्ड देखिए, यहाँ पे क्या है? पीसेंट। पहला है पीसेंट। पीसेंट का मतलब होता है किसान, यानी कि फार्मर। कहीं कहीं पर फार्मर की जगह पे पीसेंट भी लिख कर आ सकते हैं क्वेश्चन में। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब है फसल, यानी कि क्रॉप। ड्रेजली यानी कि बूंदाबांदी, यानी कि लाइट रेन। और हेल स्टॉर्म यानी कि ओले, यानी कि हार्ड बॉल ऑफ आइस फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। स्टारवेशन भूखमरी, यानी कि डेथ केस्ड बाय लैक ऑफ फूड। कंसियंस मतलब जमीर, यानी कि इनर सोयल। और एमेबल मतलब दोस्ताना, फ्रेंडली। क्रूक्स मतलब धोखेबाज, चीटर। ये इस कहानी के अंदर के इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं। इसे मैंने इसको लिख दिया है, आप लोग भी इसको लिख कर लर्न कर लीजिएगा। तो हम एक बार इस कहानी को एक और शॉर्ट में समझते हैं, जहाँ पे आपको और अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, फार्मर कौन था? लेंचो था। तो लेंचो क्या है? एक फार्मर है। वो काम क्या करता था? वर्क इन ए फील्ड ऑफ कॉर्न। वह कॉर्न की खेती करता था। और वो क्या एक्सपेक्टिंग करता था? रेनफॉल, यानी कि एक अच्छी बारिश की वो एक्सपेक्टिंग करता था कि एक अच्छी बारिश हो जाए। लेकिन हेल स्टॉर्म के कारण उसके जो क्रॉप होते हैं, उसके जो खेती होते हैं, फसल, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर वो क्या करता है? राइट्स ए लेटर टू गॉड, और वो गॉड को लेटर लिखता है। फिर पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर, और पोस्ट मास्टर क्या करता है? उस लेटर को पढ़ता है। उसके बाद क्या होता है? ही हेल्प्ड लेंचो, और वो लेंचो की मदद करता है। तो लेंचो कौन था? फार्मर था। वो किसका काम करता था? वो कॉर्न की खेती करता था। वो प्रभु से क्या एक्सपेक्ट किया था? रेनफॉल एक्सपेक्ट किया था। लेकिन क्या हो गए थे? उसके फसल हेल स्टॉर्म के कारण डिस्ट्रॉय हो गए थे। फिर वो गॉड को लेटर लिखा, और उस लेटर को पोस्ट मास्टर ने पढ़ा, और पोस्ट मास्टर पढ़कर वो क्या किया? लेंचो की हेल्प की। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो हम आपको और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लेंचो क्या है? लेंचो वाज ए फार्मर। लेंचो एक किसान था। हैड ए फर्म बिलीव इन गॉड, और वो ईश्वर के प्रति विश्वास रखता था। हिज क्रॉप डिस्ट्रॉय ड्यू टू हेल स्टॉर्म, और जो उसके खेती थे, उसके जो फसल थे, वो हेल स्टॉर्म के कारण, यानी कि एक बर्फबारिश के कारण उसके फसल डिस्ट्रॉय हो गए। सीक हेल्प फ्रॉम गॉड, यहाँ पे सीक का मतलब होता है मांगना। वो ईश्वर से मदद मांगता है। राइट्स ए लेटर टू गॉड आस्किंग 100 पेसोस, और वो ईश्वर से 100 पेसोस का मांग करता है। पोस्ट मास्टर रीड द लेटर एंड डिसाइड नॉट टू ब्रेक हिज ट्रस्ट इन गॉड, पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ता है और डिसाइड करता है कि वो गॉड के ऊपर बने हुए ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करेगा, तोड़ेगा नहीं। तो पोस्ट मास्टर हेल्प्स लेंचो गिविंग हिम 70 पेसोस इन ऑन एनवेलप, तो पोस्ट मास्टर लेंचो की मदद करता है और 70 पेसोस को कलेक्शन करके लेंचो को देता है। लेंचो अगेन राइट्स ए लेटर कॉलिंग पोस्ट मास्टर क्रूक, फिर लेंचो क्या करता है? वो दोबारा लेटर लिखता है पोस्ट मास्टर के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उसके पेसोस में 30 पेसोस कम थे, इसलिए। ये जो है
ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा और आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर इस लेंचो की पूरी कहानी का निचोड़ है। तो आप देख लीजिए कैरेक्टर इसमें जो है लेंचो हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल, पोस्ट मास्टर, और यहाँ पे आप और ऐड कर लीजिएगा लेंचो वाइफ भी थी। और इस कहानी का जो वैल्यू है, बिलीव, काइंडनेस, फेथ, होप, विश्वास, दया, आस्था और आशा। इस कहानी में ये 4 वैल्यू हैं। इस कहानी में ये 4 इसके मूल हैं। नैतिकता क्या है? ईश्वर पर भरोसा रखें और हमेशा शांत रहें। ट्रस्ट टू गॉड, ऑलवेज बी calm। तो अब हम इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs देखते हैं। आई होप आप लोग को स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर स्टोरी आपको समझ में आ गई तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में यस लिखें और ज़रूर कमेंट करें कि आपको स्टोरी कैसी लगी और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके हर एक पॉइंट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग अब चलिए तैयार हो जाइए कि हम बोर्ड में किस प्रकार से MCQs पूछे जा सकते हैं और उस MCQs को हम कैसे अभी यूँ तुरंत याद करा देते हैं और आपको समझा देते हैं। तो चलिए ये रहे आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। तो पहला MCQs देख लीजिए क्या है। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो क्या आशा करता है? ए गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, ए न्यू मोटरसाइकिल, ए ट्रैक्टर या नॉन ऑफ द एबव। लेंचो क्या आशा करता है? एक अच्छी बारिश या एक नया मोटरसाइकिल या एक ट्रैक्टर या कुछ नहीं? तो फटाफट आप लोग इसके आंसर कमेंट में बताएं। तो लेंचो क्या आशा करता है? ए गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। तो इसके सही आंसर क्या होंगे? ए गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है? वाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड? लेंचो क्यों सेटिस्फाइड होता है? ऑन सीइंग ए न्यू ट्रैक्टर इन हिज फील्ड, वो अपने खेत में एक नया ट्रैक्टर देखकर। ऑन सीइंग ए न्यू बफेलो, या एक नए भैंस को देखकर। या ऑन सीइंग द फील्ड इन रेप कॉर्न विथ फ्लावर, या वो अपने फील्ड में उस कॉर्न के ऊपर वाइट फ्लावर देखकर वो संतुष्ट होता है। या नॉन ऑफ द एबव, या कुछ भी नहीं। तो लेंचो क्यों सेटिस्फाई होता है? वो देखता है कि उसके जो खेत हैं उसके कॉर्न पर वाइट फ्लावर आ चुके हैं, इसलिए वो क्या होता है? सेटिस्फाइड होता है। तो उसमें से कौन सी होगा? ऑप्शन सी, ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ रेप कॉर्न विथ फ्लावर्स। ओके, अब नेक्स्ट MCQ देखते हैं। थर्ड, वाई डिड लेंचो नीड मनी? लेंचो पैसे की मांग क्यों करता है? उसे पैसे की आवश्यकता क्यों होता है? टू बाई ए ट्रैक्टर, ट्रैक्टर लेने के लिए। टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हैंगर, या वो अपने एक भूखे परिवार को बचाने के लिए। टू बाई ए न्यू फ़ोन, या एक नया फ़ोन लेने के लिए। टू बाई ए फ्लावर बफेलो, टू बाई ए बफेलो, या वो एक भैंस लेने के लिए पैसों की मांग करता है। तो पैसों की मांग क्यों करता है? क्योंकि जब उसके फसल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उसके परिवार को चलाने के लिए, भूखे परिवार को भोजन के लिए वो ईश्वर से पैसों की मांग करता है। तो उसमें से कौन सही होगा? ऑप्शन बी, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हैंगर। अब क्वेश्चन 4, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? तब पोस्ट मास्टर क्या करता है? He decided to collect the money and send it to लेंचो, या वो डिसाइड करता है कि हम पैसे को कलेक्ट करके लेंचो के पास भेजेंगे और उसकी मदद करेंगे। या ही थ्रो अवे द लेटर, ही डिसाइड टू बीट लेंचो टू टीच हिम लेसन, ही गिव इट टू अदर पोस्ट मास्टर, या वो उसके प्रति लेटर भेजेगा या वो डिसाइड करेगा किसी कोई चैप्टर में लेंचो की तरह और उसको समझाने के लिए, या वो और किसी अदर पोस्ट मास्टर को इसके पत्र भेजेगा। तो क्या डिसाइड किया था? कि वो पैसे कलेक्शन करके लेंचो की मदद करेगा। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू बी लेंचो। बात करते हैं ऑप्शन 5, हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो? लेंचो के द्वारा भेजा गया जो लेटर है वो कौन पढ़ता है? उसकी वाइफ, हिज वाइफ, या द पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन,
वन ऑफ द फार्मर या कोई एक किसान या द गॉड या भगवान, तो कौन पढ़ता है उसके लेटर को? पोस्ट मास्टर। तो कौन से होगा? ऑप्शन बी, द पोस्ट मास्टर। नेक्स्ट क्या है? हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड? ये जो स्टोरी है ए लेटर टू गॉड, इसके ऑथर कौन है? जी.एल. फेंटेस, जे.के. रॉलिंग, विलियम शेक्सपियर या रोल्ड दाhl? तो कौन है? जी.एल. फेंटेस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इरॉनी इन दिस लेसन? इस लेसन में इरॉनी क्या है? इस लेसन में इरॉनी क्या है? इरॉनी का मतलब किसी के ऊपर शक करना, या इसमें किस चीज़ के लिए वो उदास था, वो किसके ऊपर शक कर रहा था, किसके ऊपर? क्या दिया है? लेंचो वाज सैड आफ्टर द हेल स्टॉर्म इवन थो ही वाज द वन वेटिंग फॉर द शावर। या वो दोबारा उस एक शावर के लिए वेट कर रहा था, या हेल स्टॉर्म होने के कारण वो सैड था। या पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचो बट स्टिल हेल्पेड अरेंज मनी फॉर हिम। या लेंचो उसके पत्र को देखकर हंस रहा था और वो पैसे की मदद कर रहा था। या लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हु इन हेल्पेड हिम। या वो लेंचो पोस्ट एम्प्लॉय के ऑफिस पे, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ के एम्प्लॉय को वो ब्लेम कर रहा था, उसके लिए वो इरॉनी था। या देयर इज नो इरॉनी, या इसमें किसी प्रकार की इरॉनी नहीं है। तो क्या कर रहा था? वो ब्लेम दे रहा था। किसको दे रहा था? पोस्ट मास्टर के, जितने भी वहाँ के एम्प्लॉय हैं पोस्ट ऑफिस, उसको ब्लेम दे रहा था। इसलिए जो इसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हु इन हेल्पेड हिम। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय? जो लेंचो था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के ऊपर प्रति क्या सोच रहा था? बंच ऑफ क्रोक, वो धोखेबाजे हैं, या वो दलाल के ग्रुप हैं, या रूड, या अनहेल्पफुल, या प्राउड। रूड यानी कि उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था, या अनहेल्पफुल या वो बिना उसके मदद के, यानी कि उसके मददगार नहीं करने वाले थे, या प्राउड या उसके ऊपर गर्व कर रहा था। तो क्या सोच रहा था बंच ऑफ क्रोक? कि वो लोग धोखेबाज हैं, उसके 30 पिसोस खा लिए हैं, इसलिए वो उनको क्रोक्स के नाम के ऊपर, यानी कि उसके ऊपर वो ब्लेम कर रहा था कि ये लोग बेईमान हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, बंच ऑफ क्रोक्स। नेक्स्ट है, वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एवलॉप? लेंचो क्यों नहीं सरप्राइज था उसके मनी यानी कि पैसों को देखकर? He was too sad to acknowledge it. He had unwavering faith in God. He was an ingrate man and none of the above. उसे वो सैड था क्योंकि वो अनजान व्यक्ति था, एक्नॉलेज व्यक्ति था, उसे किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी। या ही हैड अनवेयरिंग फेथ इन गॉड, या उसे भगवान के ऊपर विश्वास था। ही वाज एन अनग्रेटफुल मैन, या वो अनग्रेटफुल मैन था, या इसमें से कुछ भी नहीं, नॉन ऑफ द अबव। वो क्यों सरप्राइज नहीं हुआ था? क्योंकि उसे प्रभु के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, गॉड के ऊपर विश्वास था कि गॉड उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या था? लेंचो सरप्राइज नहीं था। तो इसका आंसर कौन सा एक होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ही हैड अनवेयरिंग फेथ इन गॉड। जब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज? जो पोस्ट मास्टर है वो कैसे, कितने रुपए का वो एबल करता है, कितने रुपए का वो कलेक्शन करता है, अरेंज कर लेता है? 100 पिसोस का, या नील कुछ भी नहीं, या 1000 पिसोस, या 70 पिसोस? तो सबको पता है पोस्ट मास्टर कितने पिसोस कलेक्शन किया था? 70 पिसोस। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर? पोस्ट मास्टर क्या डिसाइड करता है कि लेंचो को वो लेटर के द्वारा क्या रिप्लाई करेगा, या वो और कुछ काम करेगा? क्यों वो रिप्लाई देता उस लेंचो के लेटर का? वो क्या डिसाइड करता है कि जो लेंचो
उसे लेटर दिया है वो उसका रिप्लाई कैसे देगा और क्यों देगा? ही वॉज ए गुड मैन, या ही फेल्ट एम्पैथिक्स, या टू प्रिजर्व लेंचो फेथ इन गॉड, या ऑल ऑफ द अबव। या लेंचो अच्छा इंसान था, या वो एम्पैथिक था, या वो प्रभु के ऊपर अटूट विश्वास रखता था, या इसमें से सभी। तो क्यों वो रिप्लाई दिया था कि जो उसे ईश्वर के प्रति उसका जो विश्वास है वो उसको ब्रेक नहीं होने देगा। तो उसमें से कौन सही होगा? ऑप्शन सी, टू प्रिजर्व लेंचो फेथ इन गॉड, क्योंकि वो प्रभु के ऊपर विश्वास रखता था। नेक्स्ट, द पोस्ट मास्टर वाज ए फैक्ट एमेबल मैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमेबल? जो पोस्ट मास्टर क्या था वो एक फैक्ट एमेबल मैन था। तो पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमेबल। यहाँ पे एमेबल का मतलब क्या है, उसका क्या मीनिंग है, और ये मीनिंग हम आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड में सबसे फर्स्ट पेज फ्रंट पे आपको दे दिए हैं नोट करके। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करें। एमेबल कैसे था? एमेबल का मतलब क्या है? रूड, हेल्पफुल, फ्रेंडली, इंथुसिस्टिक। तो यहाँ पे जो एमेबल है वो किससे है? आप लोग पहले खुद सोचिए कि जो पोस्ट मास्टर था वो क्यों लेंचो के हेल्प किया था, किसके रूप में किया था? वो एक फ्रेंडली के रूप में किया था, एक दोस्त समझकर किया था, एक दोस्त के रूप में किया था। कोई दुश्मन आपका मदद करेगा? नहीं करेगा। जो आपके फ्रेंडली होंगे, जो आपके नियरी होंगे, जो आपको आपके जो भावनाओं को कदर करते हैं, जो समझते हैं, वही आपकी मदद करेंगे। तो उसी प्रकार पोस्ट मास्टर था, वो लेंचो की मदद एक फ्रेंडली के रूप में किया था। तो यहाँ पे जो एमेबल है, एमेबल का मतलब फ्रेंडली। तो पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमेबल। तो द मीनिंग ऑफ एमेबल इज फ्रेंडली। फ्रेंडली जो है इस एमेबल की मीनिंग है। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फ्रेंडली। नेक्स्ट है हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो कितनी मनी की मांग करता है, वो कितना मनी चाहता है? 100 पिसोस, 1000 पिसोस, 10 पिसोस या 500 पिसोस। तो सबको पता है लेंचो कितना पैसा चाहता था? 100 पिसोस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लेंचो फैमिली। जब लेंचो उदास था तो उसके पास केवल कौन सा रास्ता बचा था? कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, हेल्प फ्रॉम फार्मर एसोसिएशन, हेल्प फ्रॉम गॉड, देयर वाज नो होप लेफ्ट। वो क्या गवर्नमेंट से कंपनसेशन करेगा, या वो फार्मर एसोसिएशन से हेल्प मांगेगा, या वो ईश्वर से हेल्प मांगेगा, या वो कुछ नहीं करेगा? तो उसे किसके ऊपर विश्वास था? ईश्वर के। और जब आपके पास किसी भी प्रकार का कोई चारा ना हो, कोई आपका मदद करने वाला ना हो, तो आप किसको याद करेंगे? गॉड को, ईश्वर को, प्रभु को याद करेंगे कि अब कोई नहीं, मेरा तो केवल एक ही है, ऊपर वाला। तो इसमें आंसर कौन सा? हेल्प फ्रॉम गॉड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके पास केवल प्रभु से मदद मांगने का रास्ता रहता है। तो होगा ऑप्शन सी, हेल्प फ्रॉम गॉड। नेक्स्ट है द फील्ड लुकेड एज इफ इट वेयर कवर्ड इन। जब हेल स्टॉर्म हुआ था तो उसका जो खेत था, उसका जो फील्ड था खेतों का, उस कॉर्न पे किस प्रकार के उसको नज़र आ रहे थे? सैल्ट या लोकर्स, शुगर या आइस। तो किसके तरफ आ रहे थे? क्या वो चीनी के ढेर दिख रहे थे, या वो लोकर्स के ढेर दिख रहे थे, या आइस के ढेर दिख रहे थे? नहीं, ना वो लोकर्स के ढेर दिखे थे, ना शुगर के दिखे थे, ना आइस के दिखे थे। किसके दिखे थे? साल्ट के, यानी कि नमक के ढेर दिख रहे थे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, साल्ट। नेक्स्ट है विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। लेंचो किसकी खेती करता था? कॉर्न का, बार्ली का, या राइस का, या नॉन ऑफ द अबव। तो सबको पता है लेंचो किसकी खेती करता था? कॉर्न का खेती करता था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपॉर टू कम फ्रॉम? लेंचो किधर साइड का देख कर वो एक्सपेक्ट करता था कि आज बारिश होगा? नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट? हमने आपको बताया था कि लेंचो कहाँ पे देख कर खड़ा हुआ था, यानी कहाँ पे खड़े होकर देख रहा था? नॉर्थ टू ईस्ट साइड वो खड़े होकर देख रहा था कि देखो वहाँ पे घना बादल है, आज बारिश होगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नॉर्थ ईस्ट। वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहाँ था? बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ ए लो हिल, टॉप ऑफ ए प्लेट्यू, इन ए सिटी? एकदम हिल के ऊपर था या लो हिल के ऊपर था या किसी प्लेटू के टॉप पर था या किसी शहर में था? तो कहाँ था? एक लो हिल के टॉप पे था। तो ऑप्शन बी, टॉप ऑफ ए लो हिल। लेंचो वॉच एन ऑक्स ऑफ ए मैन, इट मीन्स? जो लेंचो था वो अपने घर से किसको देख रहा था और वो क्या समझ रहा था? उस इंसान को क्यों बैल से कंपेयर कर रहा था? उसका मतलब क्या है? ही लुक्ड लाइक एन ऑक्स, या वो आदमी उसे गधे के जैसा दिख रहा था, बैल के जैसा दिख रहा था? ही हैड हेड ऑफ एन ऑक्स, या वहाँ पे उसे एक बैल की सिर दिख रही थी? ही वॉज हैविंग ऑक्स इन हिज फील्ड, या उसके खेत में वो बैल दिख रहा था? ही वर्कड वेरी हार्ड लाइक एन ऑक्स, या वो गधे के जैसे एक हार्ड वर्क कर रहा था? तो क्या कर रहा था? वो गधे के जैसा एक हार्ड वर्क कर रहा था। जब कोई इंसान एक हार्ड वर्क करेगा तो लोग क्या करेंगे? देखो किस तरह बैलों के जैसा काम कर रहा है, दिन भर इतना मेहनत करता है। तो वही चीज़ वो जब लेंचो देखता था अपने खेत के साइड काम करते हुए उस व्यक्ति को, तो बैल से कंपेयर करता था क्योंकि वो हार्ड वर्क करता था। तो इसका आंसर कौन सही होगा? ऑप्शन डी, ही वर्कड वेरी हार्ड लाइक एन ऑक्स। लेंचो बिकम व्हेन ही काउंटेड द मनी? जब लेंचो पैसे को गिना तो क्या हुआ? सैड हुआ, एंग्री हुआ, अपसेट हुआ या हैप्पी हुआ? दुख हुआ, गुस्सा हुआ या अपसेट हो गया, निराश हो गया या खुश हो गया? तो क्या हुआ था? वो गुस्सा हुआ था, एंग्री हुआ था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? लेंचो बिगेन टू राइट द फर्स्ट लेटर टू गॉड ऑन? लेंचो जो फर्स्ट लेटर ईश्वर को लिखा था वो किस दिन लिखा था? संडे को लिखा था या मंडे को या सैटरडे को या ट्यूसडे को? तो मैंने बताया आपको स्टोरी में कि वो जो है कब लिखा था लेटर? संडे को। तो ऑप्शन ए, संडे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल लेंचो वेंट आउट टू? जब बड़े बूंदे गिर रहे थे बरसात के तो लेंचो घर से बाहर क्यों निकला था? ग्रेट हिज लैंड, ब्रिंग हिज कैटल इनसाइड द शेड, फील द प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, नॉन ऑफ द अबव? या वो लैंड की साइड ग्रेट होने के लिए या कैटल इनसाइड द शेड, उसके कैटल जो है ब्रिंग जो है उसको वो साइड में करने के लिए, उसको मतलब शेड करने के लिए, या वो बारिश के बूंदे को महसूस करने के लिए, उसे फील करने के लिए, या कुछ भी नहीं? तो क्या कर रहा था? जब बारिश होता है तो आप घर से बाहर क्यों निकलते हो? बरसात का आनंद लेने के लिए। तो उसी प्रकार से लेंचो भी अपने घर से बाहर निकलता है जब बारिश होता है, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं, उसे फील करने के लिए वो निकलता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फील द प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी। नेक्स्ट क्या है? लेंचो द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज? जो लेंचो है उसका मेन कैरेक्टर क्या है इस स्टोरी में? फार्मर, टीचर, पोस्टमैन या डॉक्टर? लेंचो क्या होता है? फार्मर होता है, जाहिर सी बात है। लेंचो क्या है? एक किसान है। तो ऑप्शन ए, फार्मर इज द राइट आंसर। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ओमेन, द ओमेन इन द एबव लाइन? जब बरसात होता है तो लेंचो किसे बुलाता है, किसे कहता? देखो ये छोटे सिक्के, ये बड़े सिक्के, उसे पैसों की तुलना करता था। जो वो औरत थी वो औरत कौन थी? लेंचो की डॉटर थी या पोस्टमैन की वाइफ थी या लेंचो की वाइफ थी या नॉन ऑफ द अबव? तो क्या है? थी वो लेंचो की वाइफ थी, यानी कि लेंचोज वाइफ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? लेंचो कंपेयर्ड एक्सटेंट ऑफ डैमेज ऑफ हिज फील्ड कस्ट बाई हेलस्टॉर्म विथ? जब हेलस्टॉर्म से उसके जो खेत होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं तो किससे वो कंपेयर करता है? अट्रैक्ट बाई क्रो,
या प्लेग ऑफ लोकेट्स, या ड्रॉट, या अटैक बाय रैट। किससे वो करता है? या कौवे के अटैक से करता है, या टिड्डों के झुंड के अटैक से करता है, या ड्राउट के उस पे करता है, या चूहों के अटैक से करता है। तो किससे करता है? क्या कहा था कि अगर इस प्रकार से हमारे फसल में अगर टिड्डों की झुंड आ जाती है, अगर वो फसल नुकसान करते हैं तो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाने वो छोड़ देते हैं। तो किससे करता है? वो टिड्डों से करता है। तो ऑप्शन बी, प्लेग ऑफ लोकेट्स। नेक्स्ट क्या है? लेंचो रॉट ए लेटर टू। लेंचो किसे लेटर लिखता है? गॉड को, पोस्ट मास्टर को, या पोस्टमैन को, या अपने रिलेटिव को। तो किसे लिखता है? गॉड को। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर? जब पोस्टमैन लेटर को देखता है तो क्या रिएक्शन करता है? वो क्राइड, या फेल्ट सैड, या शोड एम्पैथी, या लाफ्ड। वो हंसता है ना? तो क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लाफ्ड। व्हाई डिड लेंचो गो आउट? लेंचो क्यों बाहर जाता है? अपने बेटे को बुलाने के लिए, या अपने बेटे को डांट लगाने के लिए, टू स्कॉल्ड हिज सन्स, या वो रेन ड्रॉप को फिल करने के लिए, टू फिल द रेन ड्रॉप, या वो हिल स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए। क्या करता है? वो रेन ड्रॉप को फिल करने के लिए जाता है। तो ऑप्शन सी, टू फिल द रेन ड्रॉप इज द राइट आंसर। व्हाट वाज peculiar अबाउट लेंचो लेटर? क्या पूछ रहा? व्हाट वाज peculiar अबाउट लेंचो लेटर। इसमें जो peculiar है वो कौन था? लेंचो किसके बारे में लिखा था इसमें? लेंचो कैसे लिखा था? इट वाज एड्रेस टू गॉड, वो गॉड के एड्रेस पे लिखा था, या इट वाज रिटर्न विथ रेड इंक, या वो लाल इंक से लिखा था, या इफेक्ट्स विथ स्टैम्प, या स्टैम्प उस पर लगाया था, इफेक्ट्स किया था, या नॉन इफेक्ट, या इसमें से कुछ भी नहीं। तो किसे लिखा था वो? इट वाज एड्रेस टू गॉड, वो गॉड के ऊपर लिखा था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट डज द स्टोरी टेल अबाउट द कैरेक्टर ऑफ लेंचो? जो ये स्टोरी है लेंचो, जो है कैरेक्टर लेंचो, उसके प्रति स्टोरी में क्या बताया जा रहा है? वो एक सिंपल पर्सन था, या हार्ड वर्किंग मैन था, या हैड अनवेयरिंग फेथ इन गॉड, यानी कि भगवान के ऊपर अटूट विश्वास रखने वाला था, या ये सभी? तो क्या था? वो सिंपल पर्सन भी था, वो हार्ड काम भी करता था, और वो ईश्वर के प्रति विश्वास भी रखता था। तो क्या होगा आंसर? डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्या है? विच थिंग्स वर विजिबल फ्रॉम द हिल? जब वो अपने घर से देखता था उसे क्या क्या दिखते थे? रिवर, या फ्लावर्स, या फील्ड ऑफ रिप कॉर्न, या सभी दिखते थे? तो क्या दिखते थे उसे? सब दिखते थे। नदी भी दिखता था, खेत भी दिखता था, फूल भी दिखता था, उसके जो है रिप कॉर्न, उसके खेत भी दिखते थे। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी उसके हिल से दिखते थे। फिर क्या पूछा? वेयर वाज लेंचो हाउस लोकेटेड? लेंचो घर कहाँ था? ऑन द क्रिस्ट ऑफ द लो हिल, या लो हिल के ऊपर था, या ऑन द क्रिस्ट ऑफ द माउंटेन, या माउंटेन के ऊपर क्रिस्ट पे था, या ऑन द हिल, या टॉप पे यानी कि हिल के ऊपर था, या ऑन द क्रिस्ट ऑफ द प्लेटो, या प्लेटो के क्रिस्ट पे था। तो कहाँ था? लो हिल के ऊपर था। तो ऑप्शन ए, ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या है? द पोस्ट मास्टर वाज ए डैश एमेबल फेलो। ये ऊपर अभी आपको ये चीज़ समझाया गया, तो ये तो आपको कर लेना चाहिए। पोस्ट मास्टर कैसा था? रूड था, फ्रेंडली था, लेजी था, या फैट था? कैसा था? कैसा था? फैट था। ना वो रूड था, ना फ्रेंडली था, ना लेजी था। वो कैसा था? फैट था। तो यहाँ पे क्या होगा? द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट एमेबल फेलो। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट वाज लेंचो वाइफ प्रिपेयर? जब वो लेंचो जो है अपने वाइफ को बुला रहा था, तो लेंचो की वाइफ क्या प्रिपेयर कर रही थी? सुपर, ब्रेकफास्ट, लंच, या ब्रंच? तो क्या करती? वो डिनर प्रिपेयर कर रही थी। रात को खाना खाते हो ना, तो रात को क्या करते हैं? डिनर वो प्रिपेयर कर रहे थे। यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए सुपर। सुपर का मतलब होता है डिनर।
तो ऑप्शन में सुपर भी आ सकता है, डिनर भी आ सकता है। बाय द वे अगर डिनर ना आए, अगर सुपर आएगा तो ऑप्शन आपका सुपर करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसके पूरे तरीके से क्या नष्ट हो गए थे, कॉर्नफील्ड या हिज विलेज या द हाउस या नॉन ऑफ द दीज। उसके खेत कॉर्न के डिस्ट्रॉय हो गए थे, या उसके गांव डिस्ट्रॉयड हो गए थे, या उसके घर डिस्ट्रॉयड हो गया था, या कुछ भी नहीं। तो उसके क्या डिस्ट्रॉय हुआ था, लेंचो का क्या नुकसान हुआ था, उसका खेत, किसका, कॉर्न का। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द कॉर्न फील्ड। नेक्स्ट क्या है, विच थिंग्स वाज वर्स देन द प्लेग ऑफ लोकेट्स। जो लेंचो होता है वो प्लेगू ऑफ लोकेट्स, टिड्डों के प्लेग्यू से वो क्यों कंपेयर करता है, द स्टॉर्म के कारण या द टेंडर के कारण या द हेलस्टॉर्म के कारण या द हेड ऑफ द लोकेट्स। क्यों करता है वो, क्योंकि हेल स्टॉर्म के कारण जो उसके फसल होते हैं वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए वो प्लेग्यू ऑफ लोकेट्स के ऊपर वो थिंकिंग करता है, उससे वो कंपेयर करता है। तो ऑप्शन सी, क्यों, क्योंकि हेल स्टॉर्म के कारण। तो ऑप्शन सी, द हेल स्टॉर्म इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द फील्ड आफ्टर द हेल स्टॉर्म हैड पास्ड। क्या, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द फील्ड आफ्टर द हेल स्टॉर्म हैज पास्ट। जब हेल स्टॉर्म होता है तो उसके बाद उसके फील्ड का क्या कंडीशन हो जाता है, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, क्या सभी उसके फसल नुकसान हो जाते हैं, उसके जितने भुट्टे नुकसान हो जाते हैं, या द फ्लावर वेयर गोन फ्रॉम द प्लांट, या उसके जो फूल होते हैं सभी पौधों से चले जाते हैं, सब नुकसान हो जाते हैं, या बोथ ए एंड बी या नॉन ए एंड बी। तो जाहिर सी बात है भाई, हेल स्टॉर्म हुआ था, जब उसके फसल नुकसान हो गए तो उसके फूल तो जाहिर सी बात है ख़त्म ही हो जाएंगे। तो यानी कि ऑप्शन ए एंड बी ये दोनों सही आंसर, इसलिए ऑप्शन सी पे आप लोग लगाएंगे, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। तो ये रहे आपके 37 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आप सभी को एमसीक्यूज भी समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, लेंचो होप ऑफ गुड हार्वेस्ट। जो लेंचो था वो एक अच्छे फसल के लिए क्या आशा रखता है। तो जाहिर सी बात है, एक किसान जो है एक अच्छे फसल के लिए क्या आशा रख सकता है, एक अच्छी बारिश। तो उसमें क्या कहा जा रहा है, लेंचो वाज ए फार्मर हु लाइव्ड ऑन द क्रेस्ट पेक ऑफ ए लो हिल विथ हिज फैमिली। जो लेंचो था वह एक किसान था और वो अपने फैमिली के साथ एक लो हिल के सबसे ऊपर शिखर पर वो रहता था। हिज वॉज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली, हिज फील्ड वॉज फुल ऑफ रेप कॉर्न एंड ईजिली विजिबल फ्रॉम द हाउस। और जहाँ पे लेंचो रहता था, लेंचो का घर जहाँ था वहाँ से उसे उसकी पूरी खेत दिखती थी बहुत ही आसानी से। और he was eagerly waiting for a good rain to have a good harvest so he could earn money for his family। क्या कहा जा रहा है, जहाँ पे वो रहता था वहाँ से उसके घर से पूरा खेत दिखता था, और जो लेंचो था वो कॉर्न की खेती करता था, और वो एक अच्छे बारिश के लिए उत्सुकता था, वो उस बारिश का वो इंतज़ार करता था, इसलिए कि उसके जो फसल हैं, उसके जो हार्वेस्ट हैं वो बहुत ही अच्छे से हो और वो अपने परिवार को चलाने के लिए एक अच्छा खासा पैसा कमा सके। तो लेंचो यही आशा करता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। लेंचो होप टर्नड इनटू डिस्पायर। लेंचो क्यों टर्न करता है डिस्पायर में, लेंचो उस टर्न और डिस्पायर में क्या वो आशा करता है। तो क्या है, ए लेंचो हैड एक्सपेक्टेड
It started raining at the time of super dinner. This made Lencho happy. He went outside to feel the rain on his body. जो लेंचो है वो एक्सपेक्ट करता है और अपने बीवी से कहता है कि देखो इस समय यहाँ से क्या है, बारिश स्टार्ट हो जाएगी और स्टार्ट होने वाली है, यहाँ पे बारिश एक अच्छे तरीके से होगा। और उस समय जो उसकी बीवी है वो क्या करती है, सुपर करती है, यानी कि डिनर वो लगाती है उस समय। और लेंचो उस समय क्या है, बहुत खुश होता है और वह घर से बाहर निकलता है और अपने बॉडी पे जो बरसात के जो रेन ड्रॉप हैं उसे वो फील करता है। द रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई वर लाइक न्यू कॉइन फॉर लेंचो। और लेंचो उस रेन ड्रॉप को क्या करता है, इस बादलों की ओर देख कर, स्काई की तरफ देख कर वो कहता है देखो ये सब क्या है, न्यू कॉइन्स हैं, नए नए सिक्के हैं। उसे क्या करता है, वो पैसों से तुलना करता है। However, suddenly strong wind began to blow and hailstorms started to fall. The storm continued for about an hour and the cornfield were completely destroyed. The field now was covered with snow like a layer of white salt. और कुछ ही पल में वहाँ पे एक कठोर हवा चलता है और वहाँ से हेल स्टोन फॉलिंग जो है स्टार्ट हो जाता है और वो लगातार कम से कम 1 घंटे तक चलता रहता है। और लेंचो के वहाँ पे जो फसल होता है वो पूरे तरीके से नष्ट हो जाता है और देखने पर जैसे लगता है कि उसके ऊपर कोई सफ़ेद नमक का लेयर बिछा दिया गया हो। तो लेंचो यही इसमें डिस्पेयर हो जाता है इस टर्निंग पे और इसी चीज़ का वो आशा करता है और जो उसके आशा है वो एक निराशा में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंचो फर्म बिलीव इन गॉड। लेंचो भगवान के ऊपर विश्वास करता था। वी नो लेंचो फर्म बिलीव इन गॉड। और लेंचो को क्या था, भगवान के ऊपर विश्वास था। तो विश्वास कैसा था, क्यों विश्वास किया था, क्या है, तो लेंचो वाज ए पुअर फार्मर एंड हैड लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड। ही फाउंड इन गॉड हिज लास्ट होप एंड डिसाइड टू राइट ए लेटर टू गॉड फॉर हेल्प। लेंचो तो एक गरीब किसान था ही और जब उसके फसल उससे छीन गए, उसके फसल जो है डिस्ट्रॉय हो गए, तो उसके पास एक लास्ट ही ऑप्शन था कि वो मदद मांगेगा। तो किससे मांग पाएगा, ईश्वर से ही मांग पाएगा। तो वो डिसाइड करता है कि हम गॉड को लेटर लिखेंगे मदद के लिए। He asked God to send him 100 pesos so that he could sow his field again and support his family until the new crop were harvested. He also wrote that if God did not help him, his family would die of hunger. वो ईश्वर को लेटर लिखता था और इसलिए लेटर लिखा था क्योंकि वो प्रभु से केवल 100 पेसोस की मांग करता है कि अगर ईश्वर उसे 100 पेसोस दे देंगे तो वो अपने परिवार को भूख के वजह से मरने नहीं देगा और वो तड़पने नहीं देगा, उसकी मदद हो जाएगी और वो नया फसल भी लगा सकेगा। इसलिए वो गॉड के ऊपर बिलीव करता है और गॉड को 100 पेसोस के लिए वो लेटर लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द पोस्ट मास्टर रिएक्शन टू लेंचो लेटर। जो पोस्ट मास्टर है वो लेंचो के लेटर को देख कर क्या रिएक्शन करता है, तो पता ही है, आप लोग भी इसे बहुत ही आसानी से कर लेंगे। इन दिस पोस्ट ऑफिस ए पोस्टमैन found the Lencho letter the last after seeing the address on it. He took the letter to the postmaster. जो पोस्टमास्टर होता है उस पोस्ट ऑफिस का, वो जब लेंचो के लेटर को पाता है तो फर्स्ट टाइम उसे देख कर हंसता है। द पोस्टमास्टर वॉज काइंड एंड फ्रेंडली पर्सन। और जो पोस्टमास्टर होता है वो दयालु और मित्रता का इंसान होता है। एज द पोस्टमास्टर रीड द लेटर ही रियलाइज्ड दैट द सेंडर लेंचो हैड ए ट्रू बिलीव एंड फेथ इन गॉड, सो ही डिसाइड टू हेल्प द सेंडर। और पोस्टमास्टर जब उस लेटर को पढ़ता है तो रियलाइज करता है लेंचो के ऊपर कि उसका जो ईश्वर के ऊपर विश्वास है वो उसे टूटने नहीं देगा। वो डिसाइड करता है कि वो लेंचो की मदद करेगा। टू हेल्प एंड कीप द फेथ of Lencho in God, the postmaster requested his employee and friend to give some money. He also gave a part of his salary, but he failed to collect 100 pesos and collected only 70 pesos. He then put the money in an envelope and signed it as God.
और वो लेंचो की मदद करता है और अपने जितने भी वो एम्प्लॉय होते हैं उस पोस्ट मास्टर को उसे रिक्वेस्ट करता है सभी फ्रेंड्स से कि वो कुछ पैसे दें और वो अपने कुछ सैलरी के भी पार्ट देते हैं, बट वो फेल हो जाते हैं 100 पिसोस कलेक्ट करने के लिए और वो केवल 70 पिसोस ही कलेक्ट कर पाते हैं और उतने ही वो एनवलप एंड साइन यानी कि उसको पैकेज करके उसको वो दे देते हैं। इस प्रकार से लेंचो की पोस्ट मास्टर मदद करता है। नेक्स्ट है लेंचो रिसीव द मनी। लेंचो जब पैसे को रिसीव करता है तो क्या होता है? लेंचो जब उस मनी को रिसीव करता है तो क्या होता है? Next Sunday, Lancho again visits the post office and got his letter. Initially, he became happy to see the money, but after counting the money, he became angry. It was 70 pesos, while he had asked for 100 pesos. जब वो अगले संडे लैंचो जाता है दोबारा पोस्ट ऑफिस में विजिट करता है तो अपने लेटर को देखता है तो बहुत प्रसन्न होता है कि उसमें पैसे हैं, बट आफ्टर काउंटिंग द मनी ही बिकेम एंग्री। जब वो पैसे देखने के बाद जब पैसे को गिनता है तो वो बहुत गुस्सा करता है। क्यों? इट वॉज 70 पिसोस वाइल ही हैड आस्क फॉर 100 पिसोस, क्योंकि वो केवल 70 पिसोस ही पाता है जबकि उसे कितने की मांग होती है? 100 पिसोस की। इसलिए लेंचो गुस्सा हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंचो राइट्स अनदर लेटर। लेंचो क्यों दोबारा लिखता है लेटर? तो लेंचो बिलीव दैट गॉड कुड नॉट मेक ए मिस्टेक। लेंचो को ईश्वर के ऊपर विश्वास होता है कि प्रभु से गलती नहीं हो सकती। सो ही रॉट ए लेटर अगेन। तो वो दोबारा ईश्वर को पत्र लिखता है। आफ्टर राइटिंग हिज लेटर, पत्र लिखने के बाद लेंचो अगेन पोस्टेड इट, फिर उसको वो पोस्ट करता है। एज सुन एज ही लेफ्ट द पोस्ट मास्टर टूक आउट हिज लेटर एंड रीड इट। और भेजने के बाद अगले दिन पोस्ट मास्टर उसे देखता है और फिर वो पढ़ता है। इन दिस लेटर, उस लेटर को लेंचो हैड रिटर्न दैट ही हैड रिसीव ओनली 70 पिसोस एंड रिक्वेस्टेड द गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी। और वो प्रभु को ये लिख कर भेजता है कि उसने केवल 70 पिसोस ही पाए हैं और वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि जो उनके बचे हुए पैसे हैं उसको दोबारा दे दिया जाए। ही आल्सो रिक्वेस्टेड द गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू पोस्ट बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वर ए बंच ऑफ क्रोक। और वो भी रिक्वेस्ट करता है कि प्रभु ने जो पैसे भेजे थे पोस्ट ऑफिस को, वो जो है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं उसे वो क्या कर दिए, उसको खर्च कर दिए हैं। डिसऑनेस्ट पर्सन है, उन्हें उनके ऊपर ब्लेम करता है कि वो जो है क्या है, एक डिसऑनेस्ट पर्सन है, उन लोग उसके पैसे को खा लिए हैं। इसके लिए भी क्या करता हूँ, शिकायत करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता है। हु माइट हैव स्टॉलन हिज मनी। तो जाहिर सी बात है भाई, जब आपके पैसे कोई खा लेगा तो आपको क्या होगा, सैडनेस होगा कि मेरे को तो 100 चाहिए था लेकिन उसने मेरे को तो केवल 70 पिसोस दिया और मेरे 30 पिसोस क्या हुए। वो जो डिसऑनेस्ट पर्सन है, जो धोखेबाज लोग हैं, गद्दार लोग जो हैं, वो उसके पैसे खा लें। तो ये रहे आपके पूरे 6 क्वेश्चन आंसर और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन आंसर को एक बार ज़रूर पढ़कर जाइएगा। 100% आप लोग पेपर बहुत ही अच्छे से देकर आएंगे। तो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।